बाल संत अभिनव अरोड़ा ने कर दी ऐसी हरकत। रामभद्राचार्य ने पहले मंच पर ही लगाई फटकार, अब महामूर्ख बोलकर अभिनव अरोड़ा को लताड़ा। अभिनव अरोड़ा नाम तो जरूर सुना ही होगा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस छोटे से बच्चे की वीडियो कभी ना कभी आपको जरूर नजर आई होगी। कभी गणेश जी के साथ लिपट कर रोते हुए, तो कभी आईफोन 16 को लेकर कान्हा जी को देते हुए। महज 10 साल के इस बच्चे को आपने इसी तरह से अलग अलग रंग रूप में जरूर देखा होगा और सुना भी होगा, जिसे लोग बाल संत भी कहते हैं। लेकिन आजकल यही बाल संत लोगों के निशाने पर है, क्योंकि रामभद्राचार्य इस बाल संत को मूर्ख बोलकर ऐसी क्लास लगाई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते स्कूल जाते हैं, उस उम्र में बाल संत बन गए अभिनव अरोड़ा कुछ ही दिनों पहले अपने माता पिता के साथ रामभद्राचार्य जी के आश्रम गए थे, जहां सीधे उनके आसन के पास जाकर कथित तौर पर रील बनवाने लगे। और जैसे ही इस बात का एहसास रामभद्राचार्य को हुआ, उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि इसे नीचे ले जाओ। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। स्वामी रामभद्राचार्य नजरों से भले ही न देख पाते हों, लेकिन उन्होंने मन की आंखों से ही भांप लिया कि अभिनव अरोड़ा मंच पर रील बना रहा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत उसे मंच से हटाने के लिए बोल दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा की खूब फजीयत हो रही है। इंद्रजीत नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, हमारे गुड्डू जी रील बनाने के चक्कर में जन्म से श्रेष्ठ गुरु भद्राचार्य के पास जाने लगे, नंबर बनाने के लिए नारे भी लगाए। भद्राचार्य ने कहा, नीचे भेजो इसे, धंधा जमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है अभिनव अरोड़ा। अनामिका पांडे नाम की यूजर ने लिखा, रामभद्राचार्य महाराज ने अभिनव अरोड़ा और उसके माता पिता को मंच से भगा दिया। महाराज जी ने अभिनव और उसके माता पिता के कपटी चरित्र को अपने अंतर मन से पहचान लिया। जब ये रील बनाने लगा तो महाराज जी ने इन सबको मंच से भगा दिया। अनुराग शुक्ला नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अभिनव अरोड़ा के पिताजी ने इशारा किया और भविष्य का बाबा रील बनाने लगा, लेकिन बड़े वाले बाबा समझ गए कि ये सब रील का चक्कर है। फिर बड़े बाबा ने छोटे बाबा को मंच से उतार दिया। प्रभु की लीला भी धन्य है। जैसे ही रामभद्राचार्य ने फटकार लगाकर मंच से उतारा, सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा की कुछ इसी तरह से फजीयत होने लगी। तो वहीं जब मामला बढ़ने लगा तो इस घटना का जिक्र करते हुए रामभद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख बता दिया। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अभिनव अरोड़ा को फटकार लगाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य के बारे में आपको बता दें, जब वो महज 2 महीने के थे, उसी वक्त उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद अध्यात्म की ताकत से रामभद्राचार्य 22 भाषाओं के जानकार हैं और 4 महाकाव्यों की रचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वामी रामभद्राचार्य को अपना गुरु भी मानते हैं और चित्रकूट जाकर उनके आश्रम में दर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे दिव्य स्वामी रामभद्राचार्य जब बाल संत अभिनव अरोड़ा की आलोचना कर रहे हों, उन्हें अपने मंच से भगा रहे हों, मूर्ख तक कह रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि महज 10 साल के बच्चे के जरिए कैसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तो लोग यहां तक आरोप लगाने लगे कि अभिनव अरोड़ा का परिवार उसका इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रामभद्राचार्य के बारे में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है।
बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थान त्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था, तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं।